कल्पद्रुम महामंडल विधान एक महान यज्ञ है। जैसा बनना हो उसकी आराधना की जाती है। जैसा हम बनना चाहते हैं उसकी संगति की जाती है। और वो बहुत महान हो और उन जैसा बनना हो तो उनकी पूजा, भक्ति और उपासना की जाती है। उसी का नाम है यज्ञ। यज्ञ यानी पूजा। ये बात अलग है कि हमने पूजा को अष्टद्रव्य में लगा दिया, आरती को हमने दीपक से करने वाली आरती में लगा दिया। माला जाप सबका एक ही अर्थ है, भावों की विशुद्धि, परिणामों की शुद्धि। आप पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परिणामों की शुद्धि कर रहे हैं। आप जाप कर रहे हैं, क्या हो रहा है? परिणामों की शुद्धि हो रही है। आप अभिषेक कर रहे हैं, क्या हो रहा है? परिणामों की शुद्धि हो रही है। आप प्रवचन सुन रहे हैं, क्या हो रहा है? परिणामों की शुद्धि हो रही है। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, आपने उपवास किया, किसी ने एकासन किया है, कोई रस का त्याग करता, किसके लिए? सबका एक ही उद्देश्य है, अशुद्धि से दूर होना और विशुद्धि को प्राप्त करना। और शुद्ध होना भाई किसको पसंद नहीं है? कौन सा घी पसंद है, अशुद्ध घी या शुद्ध घी? अरे बोलिए ना, शुद्ध घी पसंद है। अच्छा, वो महंगा मिलता हो तो? अशुद्ध सस्ता मिल रहा है और शुद्ध महंगा मिलता है, तो लोगे कि नहीं लोगे? कौन सा वाला लोगे? शुद्ध वाला लोगे? अच्छा, चलो आपकी पसंद तो अच्छी है ना? तो ऐसे ही शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव क्या पसंद है? अभी यहाँ बैठकर आपको कैसा लग रहा है? क्या महसूस कर रहे हैं? क्या फील कर रहे हैं आप? यहाँ पर आपको कुछ दिया नहीं जा रहा है, आप ही दे रहे हो, जबकि फिर भी आप कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ग्राहक आके कहे भाई साहब 1 लाख रुपए दे दो, दोगे? नहीं दोगे हैं? और यहाँ पर खुशी से दे दिए, 1 लाख 2 लाख जिसकी जितनी मर्जी थी उसने खुशी से दिया, और देने के बाद कह रहा आनंद आ रहा है। इसका नाम है विशुद्धि। यहाँ पर बैठकर आपको कुछ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप पर कोई वो छिड़का जाता है ना, जब आप शादी में जाते हो तो वो नाक को खुश करने के लिए खुशबू होती है, नाक को खुश करने के लिए खुशबू होती है ना? तो वो खुशबू भी नहीं दी जा रही आपको। ऐसा कोई कुछ भी नहीं किया जा रहा, फिर भी आप कह रहे आनंद आ रहा। क्यों आ रहा है? क्योंकि विशुद्धि है। विशुद्धि में आनंद है। जहाँ पर राग द्वेष कम होता है, जहाँ कषाएं कम होती हैं, जहाँ मोह कम होता है, जहाँ पर जाकर पाप कम हो जाते हैं, कम हो रहे हैं, खत्म नहीं हुए हैं। जब कम में इतना आनंद है तो त्याग में कितना आनंद होगा? और जब त्याग में इतना आनंद है तो जिनका पूर्ण रूप से छूट चुका है उनको कितना आनंद मिल रहा होगा? जो समूह शरण में जाकर विराजमान हो चुके हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं, किस लिए? कि भगवान जैसे आप बने हो वैसा मैं बन जाऊं। मैंने कल बताया था 2 तरह के भक्त होते हैं। हे भगवान, जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। हे भगवान, जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। आप कौन से वाले भक्त हो? अरे बोलिए ना, देख लो। वहां तक पहुंचने के लिए उतनी भावना को दृढ़ करना, अपने आप को संकल्पित करना, अपने आप को मोह से बचाना, वस्तुओं के राग से बचाना एक बहुत बड़ी तपस्या है। कि मेरा मन फिसल ना जाए, कहीं खाने में ना फिसल जाए, कहीं पहनने में ना फिसल जाए, कहीं मकान में ना फिसल जाए। ये मन 1 मिनट में फिसलता है,
संस्कार घर के अनंत काल के पड़े हैं। इसको मजबूत बनाने में बहुत संकल्प की और बहुत शक्ति की जरूरत है, और उसी की साधना ही धर्म कहलाती है। उसी की साधना का नाम ही धर्म है कि मन अशुद्धि में ना जाए, मन शुद्ध रहे। सारी दुनिया की साधना केवल इसी बात के लिए है। भवणालय 40, विंतर देवान होंति 32, कप्पा मर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। थोड़ा माइक बढ़ाना। भगवान की पूजा केवल आप नहीं कर रहे हो, भगवान की पूजा 100 इंद्र करते हैं। कितने इंद्र? 100 इंद्र। कौन कौन से? भवणालय 40, भवनवासियों के 40 इंद्र, और अन्य भवनवासी जो देव हैं वो तो असंख्यात है। विंतर देवान होंति 32, व्यंतर देवों के 32 इंद्र, कप्पामर 24, कल्पवासियों के 24 इंद्र। इंद्र की बात चल रही, इंद्र यानी राजा। जैसे कि अपने देश का राजा कौन है इस समय? मोदी जी। ऐसे स्वर्गों में भी राजा होते हैं, भवनवासियों में भी राजा होते हैं, व्यंतरों में भी राजा होते हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ जैसी है। कभी किसी दिन स्वर्ग का वर्णन आएगा तब आपको बताऊंगी कि स्वर्ग की व्यवस्था क्या है। तो ऐसे भवनवासियों के 40, व्यंतरों के 32, कल्पवासियों के 24 इंद्र। ठीक है, अब कितने हो गए? ये 96 हो गए। कितने बचे? 4। कप्पामर 24, चंदो चंद्रमा, सूरो सूर्य, नरों में जो सबसे बड़ा राजा होता है वो चक्रवर्ती होता है। तो नरों में चक्रवर्ती, और त्रियंचों में शेर। शेर को इंद्र के लिए लिया। त्रियंचों का इंद्र किसको कहा है? शेर को कहा है ना। तो ऐसे 100 इंद्र मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। अब इंद्रों के करने से क्या फायदा है? क्या फायदा है? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? भाई इंद्र पूजा कर रहे हैं तो भगवान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भगवान पर रंच मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे इंद्र पूजा करे, चाहे देवेंद्र पूजा करे, चाहे त्रियंच पूजा करे, चाहे मनुष्य, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो परम वीतरागी है। कैसे हैं? परम वीतरागी हैं। उनके पास राग नाम की रंच मात्र भी चीज नहीं है। वो आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं कि कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता है, कौन मंदिर आता है कौन नहीं आता है, कौन समूह शरण में आया कौन नहीं आया। उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में हमेशा के लिए तल्लीन है, लीनता है, कर नहीं रहे हैं, लीनता है। तो फिर फायदा क्या है इन इंद्रों की पूजा से? हमें क्या मतलब है? अच्छा ये बताओ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना करी तो कितनी प्रभावना हुई। अच्छा, मोदी जी ने मंदिर स्थापना करी। अच्छा, उस मंदिर की स्थापना करने मोदी जी गए थे। पूरे भारत में हलचल मच गई। बोलिए हाँ या ना? वो मंदिर प्रसिद्ध हो गया। रोज कितने मंदिरों की प्रतिष्ठा हो रही है? सैकड़ों की हो रही है, लेकिन उनकी इतनी प्रभावना नहीं हो रही। लेकिन जहां राजा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा जैसा होगा प्रजा पर उसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। यदि राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा के अंदर भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी धर्मात्मा बनेगी। और राजा अय्याशी होगा तो प्रजा भी वैसी, अरे हमें राजा ही ऐसे है तो हम क्या करें, ऐसी भावना पैदा होती है। तो यथा राजा तथा प्रजा, तो जैसे कि राजा जो काम करता तो वो सब करते हैं, और जब समूह शरण में राजा महाराजा मंडलिक महामंडलिक चक्रवर्ती सब जाते हैं तो सामान्य जनता कहती है अच्छा चक्रवर्ती जा रहा है, अच्छा महाराज जा रहे हैं, राजा जा रहा है, अरे फिर तो बहुत बड़े भगवान होंगे। क्या जहां राजा जा रहा है इसका मतलब कोई छोटा मोटा नहीं होगा,
फिर तो बहुत बड़े भगवान होंगे। अरे उनके वो साधु है ना, उनके बहुत बड़े बड़े आदमी भक्त हैं। अच्छा, उनके बहुत बड़े बड़े आदमी भक्त हैं, चलो हम भी बन जाते हैं। ऐसे भाव आते कि नहीं आते मन में? अरे अरे उनके पास बहुत भीड़ जाती है, तुम पर किसका प्रभाव पड़ता है? साधु की चर्या का प्रभाव कम और बड़े लोगों का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, पड़ता है ना। तो अब आप देखिए, जिनकी पूजा 100 इंद्र करते हैं, कितने इंद्र? स्वर्ग का देव भी आ रहा है, भवनवासी भी आ रहे हैं, व्यंतर के देव भी आ रहे हैं, त्रियंच भी जा रहे हैं। अच्छा, उनके पास में यदि किसी महाराज को कोई कुत्ता नमस्कार कर ले, कोई कुछ नमस्कार कर ले, कोई त्रियंच आदि, अरे देखो महाराज जी को ना उन्होंने नमस्कार किया, तो उन्हें लगता हाँ भाई कुछ तो होगा महाराज जी के पास में, तभी तो नमस्कार किया है। अरे जिनके चरणों में 3 गति के जीव आते हैं, कितनी गति के जीव? 3 गति। कहाँ कहाँ के? मनुष्य, त्रियंच और देव, 3 गति के जीव आते नहीं आते हैं तो केवल, अरे बोलिए ना, नरक गति के जीव नहीं आते हैं। तो हमारे जो मंदिर हैं वो समूह शरण का प्रतीक है। क्या है? समूह शरण का प्रतीक है। वर्तमान में त्रियंचों को इतना ज्ञान नहीं है कि वो भगवान के दर्शन कर सके। देवता मंदिर में अवश्य ही आते हैं और मनुष्य भी मंदिर में अवश्य ही आते हैं। यदि मंदिर नहीं आते हैं तो वो कौन सी गति का जीव है जो रोज मंदिर नहीं जाते? अरे बोलिए ना, जो रोज मंदिर नहीं जाते वो कौन सी गति के जीव की श्रेणी में आएंगे? नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही। आप सब तो रोज मंदिर आते होंगे ना। कौन कौन है जिनका नियम है मंदिर आने का? हाथ उठाकर बताओ। मैं देख रही था हाथ उठ रहा है। अरे हाथ उठ जाना चाहिए तेजी से, झटके से। हाँ तो भैया, अभी मैंने यहाँ बताया कि जो मंदिर नहीं जाता है, मंदिर समूह शरण का प्रतीक है ना। तो 24 घंटे में एक बार तो आनन फानन भागते चलते फिरते एक बार तो मंदिर आना ही चाहिए। जो मंदिर नहीं आता है वो आज से संकल्प ले कि हम मंदिर जरूर आएंगे, हैं? जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। ये घर के काम तो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। यदि रात नहीं होती ना तो दुकान भी बंद नहीं होती। और ये छोड़ने वाला नहीं था। रात हो गई तो जब तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब ग्राहक आना बंद होता ना तब इनकी दुकान बंद होती है। जब कहता अच्छा भैया अब कोई आया आ ही नहीं रहा, अब तो जाना ही पड़ेगा दुकान से। बोलिए हाँ या ना? हैं? तो अपना लालच, ऐसे ऐसे लोग हैं, पहले थे, अभी तो पता नहीं है कि नहीं है। पहले ऐसे लोग होते थे कि यदि मेरी बिक्री शाम को 5 बजे तक 500 रुपए की हो गई या 2 बजे तक, जब तक मेरी बिक्री में 500 रुपए आ जाएंगे मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, मंदिर में जाके बैठ जाऊंगा। पहले लोग ऐसे होते थे, संतोषी प्राणी होते थे। भगवान इतना दीजिए जामे कुटुम समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो ऐसे लोग होते थे। तो मतलब उनको ये नहीं होता था कि कितना कमाना, जितना आ जाए सब आ जाए। नहीं, मंदिर जाके माला फेरनी है, मंदिर में जाके ध्यान करना है, मंदिर में जाके स्वाध्याय करना है, दुकान में बैठना मजबूरी है। चलो एक दिन में यदि 1000 रुपए आ जाएगा उसके बाद हम दुकान बंद कर देंगे। दुकान बंद करते थे और मंदिर में आकर बैठ जाते थे। ऐसे लोग पहले होते थे, अब का नहीं पता मुझे। नहीं होते हैं। आप अपने से कह रहे हो या दूसरों को कभी इसकी कभी आपने खोज भी करी है? खोज नहीं करी आपने तो मेरे ख्याल से होते तो होंगे, थोड़े बहुत तो होंगे ऐसे। एक बार मैं रोहतक में थी तो एक गोहाना के व्यक्ति थे। वो शाम को 4 बजे करीब आए। बोले माता जी आज मैंने नियम ले लिया था, यदि मेरी बिक्री 1000 रुपए की 2 बजे तक हो जाएगी तो मैं आपके दर्शन करने आऊंगा। बोले शाम तक, रात तक होती थी रोज, और जब मैं संकल्प लेके बैठा तो दोपहर में 2 बजे ही पूरी हो गई।
और मैं रोहतक आ गया। तो मंदिर प्रतिदिन आना चाहिए। 100 काम छोड़कर दान करो, 1000 काम छोड़कर ध्यान करो, करोड़ काम छोड़कर पूजा करो और अरबों काम छोड़कर भगवान के दर्शन करो। अरबों काम छोड़कर भगवान के दर्शन करो। आज इस कल्पद्रुम विधान जो यहाँ पर हो रहा है उसका फल यही है कि कम से कम आप भगवान के दर्शन 24 घंटे में एक बार अवश्य करें। अब वो लोग हाथ उठाएं जो आज नियम ले रहे हैं, जिनका नियम नहीं था और आज ले रहे हैं, अच्छे से हाथ उठाएं कि 24 घंटे में एक बार तो भगवान के दर्शन करेंगे ही करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने हाथ उठाया जिनका नियम नहीं था, आपका भी नहीं था। कुबेर महाराज इंद्रों को तो लेने, इंद्र इंद्राणी तो फाइनली ले लो। विधान का फल यही है कि आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं और जब आओगे तो एक माला नमोकार मंत्र की और फेर लेना। मुंशीदान भगवान बस कृपा करो कि आपके चरणों में हम आते रहें और आपकी भक्ति करते रहें, मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए। अभी विश्वास का विश्वास डगमगा रहा है संकल्प लेने में। उठाओ हाथ, उठाओ। जब भगवान की भक्ति करोगे तभी तो कुछ होगा। अच्छे से उठाओ हाथ। अब विधान में नहीं बैठ पाए तो कसम मंदिर तो आ जाना। बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, समय का कुछ पता नहीं है क्या। यदि आप कहीं तीर्थ यात्रा पर जाओ और किराए की गाड़ी ली हो तो कैसी यात्रा करते हो। सुबह चांदखेड़ी, दोपहर में केशवराय पाटन, शाम को जहाजपुर, रात को बिजौलिया और रात को वापस अपने घर। एक दिन में आप इतने तीर्थ कर लेते, पूरा उपयोग कर लो। चाहे भागना पड़े, थक जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर किराए की गाड़ी है, उपयोग पूरा करो, पूरे दर्शन कर लो। पैसा कम लगे और उपयोग ज्यादा हो जाए। बोलिए करते कि नहीं करते। ये शरीर भी किराए की गाड़ी है, ये शरीर भी किराए की गाड़ी है और किस दिन ये गाड़ी छूट जाएगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगली सांस का भी भरोसा नहीं है कि घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। घर से निकले हैं दुकान के लिए, दुकान पहुंच पाओगे ये कोई गारंटी नहीं है। दुकान से निकले हैं घर के लिए, घर पहुंच पाओगे ये कोई गारंटी नहीं। पहुंच रहे हो वो बात अलग है, लेकिन गारंटी नहीं है तुम्हारी। और तुम्हारी तो छोड़ो, पूरे जितने जीव इस संसार में हैं, जिन जिन के पास में ये शरीर है, किसी की गारंटी नहीं है। तो ये जो किराए की गाड़ी है ना, इसका पूरा उपयोग कर लो। क्या इसका पूरा उपयोग कर लो। आप ड्राइवर कहता है भाई साहब गाड़ी गर्म हो गई है, थोड़ा रास्ते में खड़ा करना पड़ेगा। अरे चल 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 10 किलोमीटर रह गया है जहाजपुर, वहीं खड़ी कर लेना, हम जब तक दर्शन कर लेंगे तब तक तेरी गाड़ी भी आराम कर लेगी। 10 किलोमीटर और चला ले। नहीं भाई साहब ज्यादा गर्म हो रही। नहीं नहीं नहीं, इतना तो चलाना पड़ेगा तुझे। तुम 1 मिनट भी उसका फालतू नहीं करने देते हो। तो इस शरीर में जो सांसें मिली हैं वो गिनती की मिली हैं। अब वो सांसें आप किस में लगा रहे हो। निंदा में, बुराई में, खाने में, पीने में, लड़ने में, क्रोध में, कषाय में, पाप में, किस में लगा रहे, ये बात अलग है देखने की। 4 तरह से लोग जीवन जीते। एक वो है जो अपने स्तर पे जीवन जीता। अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए और बढ़िया ठाठ का जीवन चाहिए। बस मेरे सुख में कमी नहीं होनी चाहिए। जिसने मेरे सुख में कमी करी कलेश कर देंगे, दुखी कर देंगे। एक ये जीवन होता है। दूसरा जीवन अपना भी ध्यान रखते हैं और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखते हैं। भाई बाकी की पड़ोसन जाने, रिश्तेदार की रिश्तेदार जाने, हमें किसी से मतलब नहीं है। हम जाने और हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे, हमारे पतिदेव, हमारा घर, हम इससे ज्यादा नहीं सोच सकते। भाई हमसे नहीं होता है। एक ये जिंदगी होती है।
एक ये जिंदगी होती है कि भाई अपना भी कर लिया, परिवार का भी कर लिया, और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ये जीवन होता है। एक जीवन होता है कि भाई थोड़ा चलो समाज में भी कर लिया, अब थोड़ा हम मोहल्ले वालों को भी सहयोग कर दें, थोड़ा रिश्तेदार का भी सहयोग कर दें। एक जीवन ये होता है। अब इसमें जिस जिसको जितना जितना मौका मिलता जाता है वो करता जाता है। और एक जीवन ये होता है कि सबके साथ करते हैं, सबका करते हैं, लेकिन अपना ध्यान जरूर रखते हैं, अपनी आत्मा का ध्यान जरूर रखते हैं। और जो अपनी आत्मा का ध्यान रख के फिर काम करता है तो गाड़ी बिल्कुल सही रास्ते पर चलती चली जाती है। और जो खुद को छोड़कर दुनिया के कितने भी काम कर लेना, रिजल्ट जीरो है। जैसे जीरो का क्या महत्व है? अरे बोलिए ना, जीरो की कोई कीमत? अरे बोलिए ना। जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? अरे बोलिए ना, है जीरो मिलता है। जीरो की कोई कीमत नहीं है ना। और बच्चे ने पूरा पेपर बढ़िया किया, पूरा पेपर बढ़िया किया, एक भी गलती नहीं है, फिर एक लगा दिया आगे, उसके पीछे 2 जीरो लगा दिए। अब जीरो की क्या कीमत है? कितनी कीमत है? 100 गुनी। ऐसे ही हम देव शास्त्र गुरु की अंगुली पकड़ के चलते रहें तो समझना हम अपने आप को पकड़े रहेंगे। और जिसने देव शास्त्र गुरु की अंगुली छोड़ दी तो समझना उसने खुद को छोड़ दिया। क्योंकि देव शास्त्र गुरु आपको कौन सा रास्ता दिखाएंगे? तुम्हारा रास्ता, तुम्हारे अंदर जाने का रास्ता दिखाएंगे। तो तुम खुद को भी पकड़े रहोगे और देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी करते रहोगे और संसार के काम भी होते रहेंगे। आज जैसा कि मुझे समाचार मिले कि हमारे जैन समाज के प्रसिद्ध, जाने माने और हमारे सबके परिचित, और केशवराय पाटन भी आए हैं, जहाजपुर भी आए हैं, है ना, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की रात्रि में समाधि हो गई है। लेकिन दुख भी है और खुशी भी है। दुख इस बात का है कि एक जैसे फलदार वृक्ष होता है, उसमें बहुत सारे फल मिलते हैं, बहुत सारे फल मिलते हैं, और ऐसा वृक्ष चला जाए तो उसे कल्प वृक्ष चला गया जैसे कहते हैं। उनके माध्यम से जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना हो रही थी, उनके माध्यम से अनेक जीवों का कल्याण हो रहा था, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। इस बात का दुख है। लेकिन खुशी इस बात की है कि तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए संन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो, उनका जो युवावस्था है वो किसमें गई? तपस्या करते हुए। द्रव्य गयो मुनिदान, यदि आहार दान में आपने लगा दिया तो समझना वो धन गया नहीं है, वो वापस आएगा। और प्राण गए संन्यास में, और प्राण यदि संन्यास में चले जाएं, समाधि में चले जाएं, तपस्या करते हुए चले जाएं, तो समझना वो बीज हमने ऐसा डाला है कि अगले बार में और बड़ा पेड़ होगा। तीनों गए न जाना। लेकिन उनका तो अपना भला हुआ है, लेकिन हम जैन समाज वालों का एक थोड़ा से कष्टमयी घड़ी है कि अभी अभी हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी की समाधि हुई, और इतनी जल्दी नजदीक में ही आचार्य विराग सागर जी की समाधि का सुनकर एक थोड़ा सा धक्का भी लगा, कष्ट भी हुआ, वेदना भी है, मन में विकल्प भी है कि मतलब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसका आयु कर्म जितना है वो सबकी पर्सनल है। ये किसी को ना दे सकते हैं और ना किसी से ले सकते हैं। मकान का बंटवारा हो सकता है, धन का बंटवारा हो सकता है, कपड़ों का बंटवारा हो सकता है, फैक्ट्री का बंटवारा हो सकता है, मगर कर्मों का बंटवारा नहीं हो सकता है। सबका अपना अपना कर्म होता है, लेकिन उनका अपना कर्म है कि उन्होंने एक, भले वो गए हैं लेकिन जाने के पहले उन्होंने इतने सारे बीज बोए कि उनके शिष्य आज हमारे समाज के बीच में बहुत सारे फल दे रहे हैं। वो अकेले गए हैं, लेकिन वो गए नहीं हैं,
शिष्यों के रूप में आज भी हमारे बीच में हैं और उन्होंने अपनी शिष्यों की भी व्यवस्था इतनी अच्छी बनाए के गए हैं कि अब कहीं कोई मतलब कष्ट तो है, लेकिन उनकी व्यवस्था के कारण से एक निश्चिंतता भी है। तो बंधुओं, आज आचार्य श्री विराग सागर जी लेखक थे, साधक थे, त्यागी थे, वैरागी थे, एक अच्छे संघ संचालक थे, जिन धर्म के प्रभावक थे। उनके लिए कितनी बातें बोलूं कम है। उन्होंने अपना जीवन पर्सनल जिया ही जिया, क्योंकि त्यागी अपने आप को छोड़कर जीवन नहीं जीता, वो तुम्हारे लिए भी करता है तो अपने आप को पकड़े रहता है कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, अपने आप को पकड़ के करता है। लेकिन इसी तरह से आचार्य श्री विराग सागर जी ने इतने सारे शिष्यों के साथ में इस जिन धर्म को एक ऊंचाइयां दी हैं, शिखर पर पहुंचाया है, और उनके माध्यम से जिन धर्म की आज बहुत अच्छी प्रभावना हो रही है, तो हम उनके चरणों में यहीं से नमोस्तु करते हैं। वो जहां भी हैं तो हम सबको आशीर्वाद दें और सबके कल्याण की कामना करते हुए हमेशा वे भी जैसे मोक्ष पहुंचे तो सबको इसी तरह प्रेरणा करके आगे ले जाते हैं। बोलिए 24 भगवान की। पानी में गागर का, शैली में नागर का, और आचार्यों में विराग सागर का। देखिए, निश्चितता ये हमारे समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। हमेशा आचार्य भगवान के लिए, चाहे वो किसी भी संघ की आरिकाएं, किसी भी संघ के मुनि उनके पास यदि पहुंच जाते तो एक वात्सल्य की छतरी, जैसे वात्सल रत्नाकर विमल सागर जी की उस शिष्य परंपरा के एक अनूठे बगिया के वो पुष्प 2 के लगभग 35 मिनट पर मेरे पास कॉल आता है, और 2:35 से लेकर अभी तक आंख लगी नहीं। निरंतर यही सोचते रहे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन होनी को कौन डाल सकता है। पूज गुरुदेव के साथ भिंडी नगर में 25 समुद्र महामंडल विधान कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उदयगिरी खंडगिरी में भी उन्होंने एक इतिहास की पुस्तक लिखी। ऐसे आचार्य आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन्हें विद्वत वर्ग की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, और आज विधान में भोजन जिन्होंने आज प्रदान करने का भाव जगाया, श्रीमान राजकुमार जी, कुसुमलता जी, एडवोकेट विश्वास कुमार मोनिका जी, विशिष्ट राज आगम राज लोहारिया, किशोराय पाटन, ये निर्माण के भी सारथी हैं। और हमारे लिए जो ऑनलाइन स्वीकृतियां प्राप्त हुई हैं, वो आज की पूजन सामग्री के लिए हमें भूपेंद्र जी लेख हुमड़ बंबई वाले परिवार ने सौभाग्य प्रदान की प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे लिए श्रीमती, ये नाम आप बोल दीजिएगा। एक ही परिवार से श्रीमती नैनवाला जी, धर्मपत्नी श्रीमान सुरेश जी, चैन जी, अंकित जी, मोडलिया परिवार बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा से, उन्होंने हमें 1,11,000 रुपए की राशि सारथी के लिए, 5100 रुपए की राशि विधान कल्पद्रुम विधान के लिए, और 5100 रुपए की राशि जो पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद और प्रेरणा से मुनिशुभनाथ भगवान का विधान चल रहा है, उसमें 5100 रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की है। इनके साथ ही 1,11,000 रुपए की राशि श्रीमती वंदना जी, निर्मल जी, प्रियंका जी, राघव जी, बढ़जात्या परिवार तलवंडी कोटा वालों ने प्रदान की है। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। स्वर्ण शिला के लिए श्रीमान विमल कुमार जी, कुसुम जी दिल्ली से, स्वर्ण शिला के लिए स्वर्गीय श्रीमान श्रेयांश कुमार जी, श्रीमती पूनम जी, योजना विहार दिल्ली से, उन्होंने हमें प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। रजत शिला के लिए श्रीमती मिश्री देवी जी, दीपचंद जी, राजकुमार जी, विजय कुमार जी, शिल्पी जी, महेश जी, श्वेता जी, समस्त छावड़ा परिवार रानोली वाले मुंबई से, श्रीमती प्रफुल्लता किरण जी, बोरा परिवार बेलापुर से, श्रीमान ऋखभ चंद जी, राजाबाई जी,
हेमंत जी, हेमलता जी, विनोद जी, जयंती जी, विनीत जी, समस्त परिवार अरलिया वाले कोटा से, और ताम्रशाला के लिए ओमलता जी, गिरीश जी, अदिति जी, मनीष जी, कुसुम जी पुनाना हरियाणा से, सलोचना देवी जी सराबगी हावड़ा से, इंदिरा जी शाह जयपुर से 3100 रुपए, सामान्य सेला के लिए विशाल जी जयपुर से, मंजू शेठी जी रांची से, श्रीमान प्रमोद जी, अल्पना जी, वैभव जी, सिंपी जी कंजोलिया कोटा से, श्रीमान चंद्र प्रकाश जी, प्रवीण जी, आरव जी धनोपिया वाले कोटा से, श्रीमान हर्षवर्धन जी, सलोचना जी, समस्त परिवार सतना मध्य प्रदेश से, प्रियांशी जी, पार्थ जी जैन बेंगलोर से, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अशोक जी, मोहित जी, निर्मला जी, समस्त परिवार खटोड़ हिंडोली से, राजकुमारी जी, कैलाश चंद जी पाटनी कोटा से, निशा जी पांड्या बल्लभ नगर कोटा से, चंपा जी सोगानी बल्लभ नगर कोटा से, पद्म कुमार जी, मुन्नी देवी जी, विजय कुमार जी, इन्होंने 5100 रुपए की राशि प्रदान की है। ताम्रशिला के लिए बाकलीवाल परिवार ईशरदा से, और मोनिका जी जैन तलवंडी कोटा से सामान्य शिला के लिए उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है। इन सभी दानदाताओं के लिए तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से मैं उनका सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके साथ ही श्रीमान सुमित जी 5100 रुपए, ताम्रशिला के लिए, रजत शिला के लिए 11000 रुपए, श्रीमान अरिहंत जी, किरण जी, दिया जी, आलू वाली छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 11000 रुपए, रानू जी, संभव जी कंठालिया उदयपुर राजस्थान से 11000 रुपए की राशि, नीतीश जी, नुपुर जी नोएडा दिल्ली से उन्होंने हमें स्वीकृति प्रदान की है। उनकी भी बहुत बहुत अनुमोदना, और इस तीर्थ क्षेत्र में दान करने के लिए तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी की ओर से उनका आभार, धन्यवाद। बंधुओं, इस तीर्थ क्षेत्र पर चल रहे इस कल्पतरु महामंडल विधान में आप सभी देख रहे हैं पूज्य माता जी के पावन आशीर्वाद और पावन सानिध्य में ये कल्पतरु महामंडल विधान हमारे भैया जी, अभिषेक भैया जी के निर्देशन में चल रहा है। बंधुओं, माता जी ने जब इस क्षेत्र पर अपने चरण रखे तो किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होगा, कैसे, बस इतना पता था कि क्षेत्र का जीर्णोद्धार होना है। लेकिन माता जी से जब पूछा कि माता जी क्या करना है, कैसे करना है, तो माता जी ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मेरे पीछे पीछे चलते रहो। उनके कदमों के पीछे पीछे हम सभी चलते रहे, और आज आप सभी देख रहे हैं कि हम कहां पर पहुंच गए। भगवान मुनि शुभरत्नाथ जी का समोसरण लगा है, और उस समोसरण के स्थान पर एक स्थायी समोसरण बनना है। इस तीर्थ क्षेत्र का वो जिनालय भगवान मुनि शुभरत्नाथ जी का जिनालय बनना है, जिसमें आप सभी को 12 जुलाई को आना है और अपने हाथ से उस शिलान्यास में शिला लगाने का सौभाग्य प्राप्त करना है। तो मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को, जो लोग मन बना लिया है, जिन्होंने वो आ रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक आने का मन नहीं बनाया है वह भी अपना मन बना लें, और उस 12 जुलाई को होने वाले शिलान्यास में अपने परिवार के नाम से एक शिला लगाने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं, जिन भी परिवारों ने, आज 4 जुलाई हो गई है, 108 परिवारों के नाम उस प्रशस्ति में लिखे जाने हैं, जिनकी स्वीकृति अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। मैं निवेदन करूंगा कि वह भी अपने नाम शीघ्रता से हमें दे दें। हमें 2 दिन के अंदर उस प्रशस्ति को तैयार करना है, और वह प्रशस्ति इस क्षेत्र की वह प्रशस्ति है जो आपके परिवार, जैसा कल माता जी ने भी बताया था कि उन परिवारों की जो आधारशिला है उस प्रशस्ति के माध्यम से रखी जाएगी, और जब तक यह क्षेत्र चलेगा तब तक आपको उस क्षेत्र का पुण्य प्राप्त होता रहेगा। तो अपने परिवार के नाम से जो स्वीकृति देना चाहते हैं, 108 परिवारों में उस प्रशस्ति के नाम से प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही जिन्होंने अभी तक शिला लगाने का सौभाग्य, शिला की भावना नहीं भाई है, उन्हें भी मैं पुनः आमंत्रित करता हूं कि ऐसा सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, पुनः ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में प्राप्त हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज ये सौभाग्य हाथ से न जाए, और मैं निवेदन करूंगा कि हीरक शिला के लिए मात्र आप 51,000 रुपए की राशि, और रत्न शिला के लिए मात्र 31,000 रुपए की राशि, स्वर्ण शिला के लिए मात्र 21,000 रुपए की राशि, रजत शिला के लिए मात्र 11,000 रुपए की राशि, ताम्र शिला के लिए मात्र 5100 रुपए की राशि, और सामान्य शिला के लिए मात्र 2100 रुपए की राशि के माध्यम से आप इस क्षेत्र में अपने परिवार के नाम से शिला लगा सकते हैं और पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ बोले गणनी आर्य का रत्न 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय। आचार्य अरहत बलि की बात चली कि मैंने कई जगह देखा आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज के पहले शास्त्रों का लेखन, प्रशस्ति का लेखन संभावित नहीं होता था, और देवी प्रेरणा से यह प्राप्त पता चला कि ये जो जिनबिंब है मुनि शुभरत्नाथ भगवान का, ये महावीर के मूल संघ के आचार्य अरहत बलि द्वारा सूरी मंत्र प्राप्त प्रतिमा है। ताली बजाइएगा।
ये गौरव का विषय है कि ऐसे महावीर के संघ के परंपरा के वो नायक आचार्य अरहत बली जो हर 5 वर्ष में यति सम्मेलन कराते थे और यतियों को इकट्ठा संगोष्ठी सम्मिलित करके एक स्थान पर बैठ करके शास्त्र का आलोडन विलोडन और एक दूसरे की बुद्धि के तर्क पूर्ण निर्णयों को हमेशा लेते थे, जो संविधान बनाते थे आचार्यों के संघ की। ऐसे आचार्य की मुझे लगता है सारे भारतवर्ष में मैं बात कह रहा हूं, सारे भारतवर्ष में यही सर्वप्रथम जिनबिंब होगा जिनने अरहत बली आचार्य के द्वारा प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। उसके बाद में और प्रशस्तियां मिलती रही, प्रशस्ति लेखन का कार्य बाद में चला, लेकिन आप प्रशस्ति लिखित वह प्रतिमा यहाँ विराजमान है, चतुर्कालीन प्रतिमा है। आप 12 जुलाई को जुड़े इस कार्यक्रम से। सुबह प्रातः बेला में सारा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा, उस पर आप देखें और पुनः सूचना के लिए मैं एक बार श्रीमान राजकुमार जी कुसुमलता जी एडवोकेट विश्वास जी के परिवार को निमंत्रित करूंगा कि आए और तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी उनके पूरे परिवार का सम्मान करें। 21,000 रुपए की राशि इन्होंने इस विधान की भोजन में सहयोग लोग प्रदान की है। आइए मैं पूरे परिवार को निमंत्रित करूंगा, लोहारिया परिवार आए और पूज्य माता जी से शुभाशीष ग्रहण करें। तीर्थ क्षेत्र कार्यकारिणी कमेटी